मिलियनेयर इंसान को उसकी हैबिट्स बनाती हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता, ये शख्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ब्रायन ट्रेसी, अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर हैं। ये अपनी बुक्स में ये चीज़ बारहा दफ़ा बोलते हैं। इसका टाइटल ये है, 10 हैबिट्स टू बिकम मिलियनेयर। अब आप लोग लिक्विडिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और लिक्विडिटी को समझना चाहते हैं इन मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने चैट जीपीटी पे लिखा कि लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी वो बता रहा है, हाई लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिक्विडिटी, ये वो एक्स वाई पॉइंट्स बता रहा है। इम्पैक्ट्स ऑफ लिक्विडिटी, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, एग्जीक्यूशन स्पीड, वॉलेटिलिटी, ये सब तो है थ्योरेटिकल बातें। अब हम चार्ट्स पे चल के देखते हैं रियल एग्जांपल से कि लिक्विडिटी एक्चुअली क्या है। अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियो को थम्स अप नहीं किया, तो सबसे पहला काम मेरे सब दोस्त मिलके ये करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स, ऐसा करने से मुझे बहुत सी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे लाता रहूं कि यूट्यूब भरा पड़ा है उल्ट पुल्ट कंटेंट से, जो कि ट्रेडिंग की स्कैटर्ड नॉलेज है, जो कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करोगे, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इसके लिए मैं माजरत करता हूँ एडवांस में, लेकिन आपको कम्प्लीटली बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या एक्चुअल में लिक्विडिटी ये है भी कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट हमेशा मूव करती है एक सीक्वेंस में, ये कभी भी विदाउट सीक्वेंस मूव नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट बुलिश है तो आपका हर हाई, उस पर बाय साइड लिक्विडिटी होती है, वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहलाएगी। व्हाट डू वी मीन बाय इट? इस हाई के ऊपर क्या है? दैट इज योर ई आर एल। ई आर एल मतलब कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सिंपल स्टफ। इससे आसान आपको कहीं पे भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। दैट इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अगर ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जब भी मार्केट किसी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेगी और अगर आप बुलिश हैं, तो नेक्स्ट काम क्या है, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आएगी। वो हो सकता है कोई फेयर वैल्यू गैप। इन दिस सिनेरियो मैंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हाईलाइट किया है, जिसको आप बीसी बोलते हो। बाय के लिए जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा उसको हम BISI बीसी बोलेंगे। इन दिस सिनेरियो यू कैन वॉच अगेन, दिस इज अ लो, दिस इज अ हाई। अब इस हाई ने यहाँ पे ये लंदन हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया है या इंगेज किया है। आई यूज एंड आई प्रेफर द वर्ड इंगेज बिकॉज इट इज मोर प्रोनाउंस्ड, बिकॉज इट इज मोर प्रोफेशनल वर्ड। क्लियर? ये लंदन हाईज मैंने यहाँ पे स्टेट किए। आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये भी तो हाई था, आपने उसको क्यों पिक नहीं किया? बिकॉज मैं न्यू ट्रेडर्स को ये बार बार बात बोलता हूँ कि ट्रेडिंग का बहुत सा स्कैटर्ड, बिखरा हुआ नॉलेज पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। आप किसी शख्स की एक वीडियो वॉच करते हैं या लाइव स्ट्रीम वॉच करते हैं, फिर आप इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार ये देखो क्या बात कर रहा है, लिक्विडिटी तो हाइस पे होती है। माय फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ किसी ने नहीं बताई कि लिक्विडिटी, लंदन हाइज, लंदन लोज, एशियन हाइज, एशियन लोज और न्यूयॉर्क सेशन के हाइज और न्यूयॉर्क सेशन के लोज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ट्रेडिंग, यू मस्ट हैव टू लुक आफ्टर सेशन हाइज, सेशन लोज। आसान भाषा में सेशन हाइज और सेशन लोज को ही टारगेट किया करो तुम स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे लंदन हाइज को जब मार्केट ने इंगेज किया, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ये है और दूसरा ये है। जब भी किसी फेयर वैल्यू गैप किसी एक लेग में, सो लेट मी शो यू, देयर इज एन लेग, ये एक लेग है, इसकी स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक। मैं यहाँ पे विक्स को इसलिए शामिल कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ टाइम फ्रेम जो कि बड़ा टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। सो एक फेयर वैल्यू गैप ये है, एक ये है। सो मुझे किसको पिक करना है? डाउन वन। बाय के लिए जहाँ पे दो इकट्ठे फेयर वैल्यू गैप आ जाएं एक ही लेग में, तो आपने कोशिश करनी है कि मार्केट सेकंड वन में आ सकती है। क्लियर? मार्केट इसमें आ सकती है, देन यू विल बाय, बिकॉज ये क्योंकि मोर डिस्काउंट में है और ये इजी है आपके लिए पिक करना। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गई है एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज़ की। देन आई विल ड्रॉप टू 15 मिनट चार्ट, बिकॉज ये बहुत ईजी है। ये बहुत प्रोमिनेंट टाइम फ्रेम होता है जिस पे रहते हुए आप किसी भी लिक्विडिटीज़ को या इनएफिशिएंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक इन दिस सिनेरियो यू कैन वॉच 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों डाउन क्लोज कैंडल्स मिला के इस जगह पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो लंदन हाइज ले लिए, ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। बट
वेट 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 वेट, आप कह रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू फॉक्स। सबसे पहले इस कैंडल के ऊपर मैंने माउस रखा तो टाइम वॉच करना है। टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ट्रेडिंग। इन मार्केट्स में टाइम के बगैर कुछ भी नहीं होता। सो इट इज़ 6:30 AM। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अमेरिका में हूँ। आई एम सिटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो माई टाइम इज़ अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स लोकल टाइम, बट यू एज ए ट्रेडर हैव टू हैव द टाइम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आपका टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको 7 AM की कैंडल से स्टार्ट करना है ऑर्डर ब्लॉक को पिक करना। ओह शिट, यस दैट्स इट। दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट नॉलेज नहीं है। You can never find that type of knowledge in books. You can never find that type of knowledge in the other person's YouTube videos. There are very rare persons who are giving the real knowledge. Other ones are just making for the sake of views and for the sake of clickbait. Clear? So that is the candle जहाँ से आपका ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट होता है। बिकॉज ये 7 AM की ओपनिंग क्या है, न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है तो इसका मतलब है कि आप में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको तजस्सुस का शिकार रखती है कि तुम कामयाब बनो, तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, तुम्हें कामयाब बनना है। अगर आप मेरी वीडियोस और लाइव स्ट्रीम को वॉच करते हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कितना डिटेल में नॉलेज को शेयर कर रहा होता हूँ। अगर आप में से कोई मेरा प्राइवेट स्टूडेंट बनना चाहता है तो मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप ओपन है और उसमें मैंने डिस्काउंट का जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से अभी तक ऑप्शन अवेलेबल रखा हुआ है। ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, फॉर द नेक्स्ट ओनली 4 डेज ये डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप तो मुझे ईमेल कर सकता है। ये ईमेल आपके स्क्रीन्स के बॉटम पे स्क्रॉल कर रहा होगा, यही ऑफिशियल ईमेल है मेरा। कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप और कॉन्टैक्ट नहीं है। नाउ बैक टू द टॉपिक। ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे कि 5:45 पे मार्केट यहाँ पे आई, देन 6:45, देन 7 o'clock जहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है और मार्केट की रन अप की, लेकिन इस बाय साइड को तो नहीं ले सकी और फिर क्रश कर गई। ओके, लेट मी शो यू व्हाट डू वी मीन बाय इट। अगर आप बुलिश हो तो हर हाई क्या है, बाय साइड, जो कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहलाएगा। और अगर आप बिरिश हो तो हर लो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ERL। और हर हाई क्या होगा, हर फेयर वैल्यू गैप IRL होगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आसान अल्फाज में तुम बुलिश हो या बेरिश हो, हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाते हैं। और मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल इस तरह रिवॉल्व करती है। सो व्हाट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ, 15 मिनट के इस चार्ट पे तुम वॉच करो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि ओल्ड फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। अब मार्केट कैंडल की विक्स को इसके ऊपर सरपास करी लेकिन बॉडीज इसके अंदर स्टे कर रही। व्हाट इज इट? क्या ये रैंडम है? आई थिंक सो। नो, इट्स नॉट रैंडम। इट इज़ समथिंग जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम लोगों में से मेजोरिटी ऑफ द लोग वॉच नहीं करते, अटेंशन पे नहीं करते इस चीज़ को। नाउ इसमें इतना डिटेल में नॉलेज देना चाहता हूँ ताकि कंफ्यूजन बाकी ना रहे, ताकि एक आपके पास छाप रहे कि नॉलेज अवेलेबल है, लोगों के पास है। ICT स्टूडेंट्स, चंद लोगों के पास इस तरह का नॉलेज है कि अगर वो वाकई ही रिवील करें तो बहुत से लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नाउ आई गोना मेक अ स्टेटमेंट अराउंड दैट कॉर्नर। याद रहे कि ये वो 15 मिनट के लोज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम वॉच करो, 8:25 पे मार्केट ने इन हाइज को रन किया। मार्केट रैन दैट हाइज, देन ब्रोक लोअर, अटैक दिस लो एंड आल्सो अटैक दिस लो। लेकिन ये टाइम कौन सा है? वॉच व्हाई आई एम रेफरिंग टू टाइम। क्यों मैं कहता हूँ टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम की है। दैट इज़ वॉट, दैट इज़ अ स्वीट स्पॉट। इक्विटीज़ मार्केट ओपन कब होती है? 9:30 पे। यू नो इन योर माइंड कि 9:30 AM जो है वो इक्विटीज़ मार्केट ओपन होती है। ठीक है। अब आपके लिए 2 टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी रिपीट इट। नंबर 1, 8:20, 8:20 AM, विच इज़ राइट देयर, चिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज ओपनिंग। देखो कि पहले मार्केट सोई हुई थी, इस कैंडल पे वॉच करो। दैट इज़ अ बिग बीफी बल्की कैंडल और टाइम क्या है? 8:20। और मार्केट में ऐसे ऐसे लगे ना कोई कोई स्मार्ट मनी, कोई बिग प्लेयर एंटर हुआ है, एंड देन द मार्केट रोल्स डाउन। It take that external range liquidity
एंड शिफ्ट द स्ट्रक्चर राइट देयर। और यहाँ पे SMT भी थी सिल्वर के साथ। अब SMT क्या है, अगर तुम्हें इसका नहीं पता तो मैं इस वीडियो को लिंक कर दूंगा आई बटन पे। SMT की मेरी वीडियो जिसको तुम वॉच करके समझ सकते हो SMT क्या है। खैर पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल के बाद मार्केट क्या करती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो अब आप लुक आफ्टर करना शुरू कर दोगे कि आपके पास रिलेटिव इक्वल हाइज कहाँ पड़े हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ 5 मिनट के चार्ट पे जाके, तुम देख पाओगे कि ये सारे रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, स्मूथ हाइज। और मार्केट फेल रही है इस लो के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज करने। ये चीज़ बहुत क्रूशल है। जब भी आप रन ऑन स्टॉप्स ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आप एक रेंज के बाहर कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग नहीं चाहते। कीप इन माइंड कि आप कैंडल की बॉडीज की क्लोजिंग उसी टाइम फ्रेम पे रहते हुए जिस टाइम फ्रेम पे आपने रेंज को आइडेंटिफाई किया हुआ है। रेंजेस को फाइंड करने के लिए 5, 15 और 1 मिनट, ये तीन बहुत परफेक्ट टाइम फ्रेम्स हैं। Time frames alignments are 5 minute, 1 minute and then 15 minute. It's the perfect template to find out the ranges. So as you can see 9:30 important time है। important time पे जो liquidity sweep होती है ये engage करते हैं market makers, वो crucial होती है। Then watch that is a big fair value gap। ये आपको क्या identify करवा रहा है, ये आपको क्या बता रहा है। क्या पीछे कंसोलिडेशन हुई हुई है? इज देयर एनी कंसोलिडेशन टेकिंग प्लेस? यस, एंड देयर इज एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन के बाद मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन के बाद ये जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप है ये आपका ब्रेक अवे गैप है। कैसे? आप कहते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन हाउ इट इज अ ब्रेक अवे गैप। क्योंकि पीछे कंसोलिडेशन है, मार्केट ने इंपॉर्टेंट टाइम पे मैनिपुलेट करके इंपल्सिव बिहेवियर दिया। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन के बाद फिर कंसोलिडेशन में मार्केट चली जाए। दैट इज कंसोलिडेशन, दैट इज मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड देन रन्स हायर। यही फॉर्मूला था ना, मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स को पता है, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को पता है, जो ओल्ड वन है कि कैसे मार्केट मेकर्स बुक करते हैं एल्गोरिथमिकली। लेट्स हैव अ कॉफी फॉर अ मोमेंट। कॉफी इज अ गुड थिंग फॉर योर हेल्थ, इफ यू नो यू नो। सो दैट ब्रेकअवे गैप जिसमें मार्केट कैंडल की विक्स 50% तक ले आती हैं लेकिन बॉडीज ऊपर स्टे कर रही हैं। हम क्यों कहते हैं कि बॉडीज नैरेटिव बता रही हैं? बॉडीज आपको नैरेटिव देती हैं, ये जब 50% से भी ऊपर हैं ये आपको बता रही हैं कि आप बुलिश हैं, यू आर नॉट बेरिश, यू आर लुकिंग फॉर द हायर प्राइसेस, यू आर लुकिंग फॉर दिस बाय साइड, यू आर लुकिंग फॉर दिस बाय साइड, यू आर ऑल्सो प्रोबेबली लुकिंग फॉर दिस हाई जो कि 820 का चिकागो मर्चेटाइल एक्सचेंज ओपन का बाय साइड है। Why I am referring to this high only, not this? क्यों मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि इस हाई को लेने के बाद मार्केट सेल ऑफ हो जाएगी, इस हाई को लेगी? क्यों कॉन्फिडेंस था? बिकॉज आई ऑलवेज रिपीट इन these markets time is the most crucial element. If you don't pay attention to time you will be diverted, you will never gonna make money in these markets. Losses हर पर्सन को होते हैं, losses will always gonna happen in your markets, but how you deal with losses, that's real important. I took that entry, stop loss was candle's bodies. Why I'm referring to that? कैंडल की बॉडी के बिल्कुल नीचे स्टॉप लॉस रख दो, विक के 50% तक तो मार्केट आ जाती है। ये मैं ही बताता हूँ ना आपको। आई हैव टॉट यू कि विक्स के 50% से नीचे कैंडल की बॉडीज 50% से ऊपर स्टे कर सकती हैं लेकिन विक्स आ सकती हैं। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के यहाँ से एंट्री ली थी। अभी कुछ देर में आपके पास शॉर्ट एग्जीक्यूशन आ भी जाएगी उस ट्रेड की। व्हाई आई एम सेइंग दैट, ये है डिफरेंस जो YouTube पे कंप्लीट नॉलेज नहीं है। नाउ आई एम शेयरिंग इट टू यू। दैट इज अ लो, दैट इज अ हाई, लोअर लो, व्हाट इज इट? दैट इज ब्रेकर, दैट इज ब्रेकर। अब ये जो ब्रेकर है इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है? यस, दैट इज अ फेयर वैल्यू गैप। इनसाइड ब्रेकर अगर आप बुलिश हो या बीरिश हो, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज के लिए यूज होती है बात। इनसाइड ब्रेकर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है, दैट इज रीपर ब्रेकर। क्लियरली, दैट्स वाई मार्केट सिर्फ वहां तक आई है और ब्रेक अवे गैप का पल था उसके साथ। यू हैव मल्टीपल रीजंस टू पुश द बटन राइट नाउ। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अब ट्रेड लेनी है? जब मार्केट्स आपको शो करेंगी।
जब मार्केट्स आपको बताएंगी, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगी। ऐसे तो नहीं मेरे मेंटोर बोलते, एवरी कैंडल हैज़ इट्स ओन स्टोरी, रीपर ब्रेकर। I promise you that will be the video which gonna change your life. I believe on my Allah subhanahu wa ta'ala, and I believe on you after that, and I believe on my knowledge as well. इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रीपर ब्रेकर प्लस फेयर वैल्यू गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक्स, ये 3 पीडी एरर्स है। जहाँ पे 3 पीडी एरर्स हों, आपका स्टॉप लॉस 3 पीडी एरर्स के नीचे होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कर लो, सेकंड फेयर वैल्यू गैप, थर्ड रीपर ब्रेकर। विच वन यू गोना पिक? आई थिंक रीपर ब्रेकर। अगर तुम बुलिश हो तो मार्केट्स के 50% से ऊपर ऊपर कैंडल की बॉडीज रहनी चाहिए, और विक्स भी समटाइम, या विक्स इसको कम्प्लीटली ओवरलैप भी कर सकती हैं फेयर वैल्यू गैप्स को। लेकिन बेटर बाय सिनेरियोज कहाँ होते हैं? मार्केट्स फेयर वैल्यू गैप को ओपन छोड़ती है, मार्केट रन्स हायर। यहाँ पे कंसोलिडेशन की है, यस। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है। याद रहे कि हमने अभी स्टडी किया था कि मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बाद क्या करती है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आती है। तो यहाँ पे तो एक फेयर वैल्यू गैप ये वाला क्रिएट हुआ ना, न्यू वाला, इसको मैंने अब हाईलाइट किया आपके सामने विद सम ग्रीन कलर। अब याद रहे कि मैं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए बाकी चीज़ें रिमूव करना चाहूँगा, इस रेपर ब्रेकर को और ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप न्यू फॉर्म हुआ है, जिसके ऊपर अब मैं अपने माउस की कर्सर रख रहा हूँ, तो मार्केट क्यों इसमें नहीं आई? आपका क्वेश्चन हो सकता था कि सर हम बुलिश हैं, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी, अब ले लिया, फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है, तो मार्केट को इंटरनल में आना चाहिए, क्यों नहीं आई? आई टोल्ड यू कि यूट्यूब पे स्कैटर्ड नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं। आई चैलेंज यू, फाइंड आउट एवरी यूट्यूब चैनल आउट देयर, it whether be in English, it whether be Hindi or Urdu, you can never find that type of knowledge in that simple narrative. इतने सादा अल्फाज में तुम्हारी आम फहम जुबान में नहीं है। कंसोलिडेशन हुई, या मार्केट मेकर्स किक इन किया टाइम पे, यस, यू कैन एक्सपेक्ट इट टू एक्ट लाइक अ ब्रेक अवे गैप। ये डिटेल हर चीज़ इससे भी एडवांस वर्जन में मैं अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप में दे रहा होता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें उस प्राइवेट मेंटोरशिप पे फोकस करना है जिसमें पर्सन तुमसे बात कर सके, वन टू वन तुम उससे क्वेश्चन आस्क कर सको, ना कि एक स्टैटिक वीडियोस रिकॉर्डेड हों और वो आपको दे। इट्स नॉट द राइट वे टू लर्न ट्रेडिंग, एट लीस्ट माई फ्रेंड्स, बिकॉज ट्रेडिंग इज द इंडस्ट्री विच इज़ द हार्डेस्ट वन। इट कैन लिटरली मेक यू और ब्रेक यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज, ये ब्रेक अवे गैप इसलिए है, कंसोलिडेशन, टाइम ऑफ द डे, मैनिपुलेशन एंड देन लीव्स हायर। ओके, हमारा टारगेट अभी भी ऊपर पड़ा हुआ है। अब नोटिस करना कि ये फेयर वैल्यू गैप क्या है। अगर तुम बुलिश हो तो हर हाई क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और हर बाय का फेयर वैल्यू गैप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ना कि सेल का फेयर वैल्यू गैप। क्या कैंडल की बॉडीज 9:46 AM पे इस फेयर वैल्यू गैप से बाहर क्लोज कर गई हैं? यस। और आप बुलिश हैं? यस। वेयर इज योर टारगेट? इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, एंड द सेकंड वन इज दिस बाय साइड लिक्विडिटी, जो कि लंदन हाइज भी है 2717 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। आपका टारगेट, अनरियलाइज टारगेट ऊपर पड़ा हुआ था, यस। व्हाट मार्केट डिड? पम्प्ड लोअर, इस लो के नीचे जिनके भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे उनको रन किया। यहाँ पे विक्स, यहाँ पे मल्टीपल विक्स हों, ये है बैलेंस प्राइस रेंज। व्हाट इज दैट? दैट इज बैलेंस प्राइस रेंज। मैं अगर इसको हाईलाइट कर दूं, तुम्हारी आंखें ओपन हो जाएंगी। आई नो कि अब तुम्हें समझ आ रही है कि यार ये चीज़, इस चीज़ की कमी थी, हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी डिटेल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में पड़ी हुई है। और हमें तो कोई सप्लाई एंड डिमांड बता रहा है, हमें कोई इंडिकेटर्स दे रहा है, हमें तो कोई कोर्स बेच रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोट्स बना के 20 लाइव स्ट्रीम्स, एटलीस्ट 20 लाइव स्ट्रीम्स देखने के बाद, अगर तुम्हें लगता है ना ट्रेडिंग तुम्हें नहीं आ रही, मार्केट्स रैंडम है, मार्केट्स बिना किसी मकसद के चल रही हैं, और तुम्हें कुछ समझ बूझ नहीं आ रही, 20 लाइव स्ट्रीम्स के बाद तुम सुकून से अनसब्सक्राइब का बटन क्लिक करो और आगे मूव करो, और समझो कि ट्रेडिंग बुलशिट है और तुम इसके लिए नहीं बने, या ट्रेडिंग तुम कर नहीं सकते और ट्रेडिंग करता भी कोई नहीं।
ये तुम एक्सपेक्ट कर लो, लेकिन पहले 20 लाइव स्ट्रीम्स एटलीस्ट वॉच करो प्रॉपर विद टेकिंग नोट्स। दैट इज योर बैलेंस प्राइस रेंज। मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका अनरियलाइज टारगेट ऊपर पड़ा हुआ है। देन देयर इज एन डिस्प्लेसमेंट। ओह रियली, यस, व्हाट इज दिस फेयर वैल्यू गैप? कौन से फेयर वैल्यू गैप अच्छे होते हैं बाय के लिए? जिनमें मार्केट्स 50% से ऊपर ऊपर कैंडल की बॉडीज रखती हैं, या वो ट्रेडिंग कंडीशन बेटर होती है बाय के लिए जिसमें फेयर वैल्यू गैप्स कंप्लीटली फिल नहीं होते, और सेल के लिए भी जिसमें कंप्लीटली फिल नहीं होते। रिकाई 50% तक कैंडल की बॉडीज के अंदर आ रही है, नो, इट इज टेलिंग मी समथिंग कि ये मार्केट्स एक्सट्रीमली बुलिश है। दिस मार्केट इज विलिंग, इट इज विलिंग टू रन हायर, वेयर टूवर्ड्स दैट बाय साइड लिक्विडिटी। ओके, तुम मुझसे बहुत सी दफ़ा क्वेश्चन करते हो कि क्या सिल्वर बुलेट काम करती है। देयर इज़ 10 o'clock। अगर मैं अब तुम्हारी सारी अटेंशन स्पैन को बाकी सब चीज़ें रिमूव करके सिल्वर बुलेट पे करवाना चाहूँ तो देयर इज़ 10 AM कैंडल। सो नाउ इट्स अ कंप्लीट जेम वीडियो। इफ़ यू नो यू नो, दैट इज़ व्हाट 10 AM, 10 से 11 के दरमियान तुम्हें फाइंड आउट करनी है ये अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या फेयर वैल्यू गैप 10 o'clock के बाद फॉर्म हो? ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट इफ़ यू नो यू नो। आप बुलिश थे, यस। क्या आपके पास रीसेंट कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है? लेट मी मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू folks, because I don't want to make trading hard, because industry is full of scattered knowledge already. What is this fair value gap? क्या आप उस प्रेजेंटेड टाइम के अंदर हैं? यस। व्हाट इज योर रिस्क राइट देयर? आपका रिस्क क्या है? इफ यू टेक लॉन्ग पोजिशन, सिंपली ओपन योर पाई, पुट योर स्टॉप लॉस राइट बिलो दिस लो। क्यों इस लो के नीचे पुट करना है? इस लो के नीचे क्यों नहीं पुट करना, या इस स्विंग लो के नीचे क्यों नहीं पुट करना? आंखों के पर्दे, कानों के ईयरबड्स उतार के सुनो। अगर तुम चिल कर रहे हो तो 1 मिनट के लिए चिल को रोक के सुनो। ये और ये स्विंग लोज इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। अगर मैं रॉन्ग हूँ इस नैरेटिव से और मार्केट लोअर आना चाहती है, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मार्केट तो इस लो को भी इंगेज करेगी। क्यों? क्योंकि ये इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, इस 1 मिनट के। तो क्यों अपने रिस्क को इंक्रीज किया जाए? यू हैव टू स्टॉप योर रिस्क, स्मॉल योर रिस्क एंड एम फॉर easy 1 to 2. But if you open your eyes, एंट्री 27 11 से है, and your TP is 27 14.33, which is more than 30 pips. In my eyes, it's more than enough. इससे आपको यह आइडिया हुआ कि सिल्वर बुलेट्स को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? जब आप की मार्केट्स ट्रेंडिंग कंडीशन में होती हैं, जब मार्केट्स इजी टू ट्रेड होती हैं हायर टाइम फ्रेम के साथ। यहाँ पे एक टेम्पलेट लास्ट पे ऐड करना चाहूँगा। हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि मार्केट्स क्लीन है? सिंपली लुक फॉर द सेटअप्स आफ्टर एनएफपी। एनएफपी के दिन के बाद या एनएफपी से एक दिन पहले ट्राई मत करो सेटअप्स को फाइंड आउट करने की या फोर्स करने की। सीपीआई से बाद ट्रेड करने की कोशिश करो। नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में कंडीशन करने की कोशिश करो अपने माइंड को। इफ़ यू टेक लॉस, इट्स अ सिंपल लॉस, व्हाट्स इन इट, नथिंग मोर देन दैट। एम फॉर 1 to 2, मैक्स 1 to 2. I know a lot of you folks will be confused by this mentality that के हमें तो 1 to 20 आर चाहिए, हमें तो 60 pips चाहिए starting of the career में. It's wrong. I have never met anybody on social media, not by the person itself, who just started trading, जिसने आज या कल ही शुरू किया, and he or she making easily 50 pips a day. यानी कि वो आसानी से, वो चाहे ख्वाह लड़की है या लड़का है, आसानी से 50 पिप्स बनाने लग पड़े स्टार्टिंग ऑफ द करियर में। इट्स इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला हूँ। अगर आप मिलें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस।
जस्ट लाइक एवरी अदर इंडस्ट्री। तुम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो इस होप में कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी। लुक एट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान। लुक एट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एशियन कंट्रीज। इट्स ऑल फ्लडेड विद लेस अपॉर्चुनिटीज। क्या तुम इस chaos में, इस बुरी हालत में स्टिल बिलीव करते हो तुम्हें कोई कोर्स रिच कर देगा, तुम्हें कोई इंडिकेटर रिच बना देगा ट्रेडिंग में, या तुम कुछ ट्रेडिंग में कुछ बड़ा कर अचीव कर लोगे? नो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज फ्रॉम रियली फ्रॉम हार्ट। जो चीज़ दिल से होती है वो दिल पे असर रखती है। गुलाम इकबाल का एक शेर था ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। तो इस वीडियो में वो ताकत परवाज है। जो तुम भारतीय हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम चाइना में बैठे हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, यूनाइटेड किंगडम में हो, अमेरिका में हो, मेरे शहर में, मेरे कंट्री में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट जो बातें बता रहा हूँ इसको, नॉलेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज तुम ही हो जो अपनी तकदीर बदल सकते हो। कोई और शख्स नहीं है जो तुम्हारी तकदीर बदलने पे आएगा। सबसे पहले आपका वीकली एनालिसिस स्टार्ट होता है वीकली के टाइम फ्रेम से। आपने हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ये ढूंढना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये किसी बाय साइड को लेगी या ये किसी फेयर वैल्यू गैप में जाएगी। अगर यहाँ पे इस तरह का सिनारियो है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर हम बुलिश हैं तो हम इस हाई को इंगेज करेंगे। इतना इजी आपका ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो सकता है। और तुम्हें डेली के टाइम फ्रेम पे पिछली 3 डेज की लुक बैक को देखना ज़रूरी होता है। इफ़ यू ओपन योर आइज, डे 1, डे 2, डे 3, अब आपके पास इजी नैरेटिव पड़ा हुआ है। व्हाट इज द नैरेटिव? नेक्स्ट डे जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में ना आए और इसको ब्रेक अवे गैप के तौर पे यूज़ करे जब तक हम इस हाई को रन नहीं करते। दैट इज़ द मास्टरिंग ऑफ लिक्विडिटी एज ए बिगिनर। आई होप you have enjoyed my content and you are loving it. Make sure to subscribe my YouTube channel. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। If you want to join my private mentorship, that is the opportunity which is knocking at your door. You must have to seize that opportunity. Otherwise, either you're gonna regret or you're gonna quit trading. I believe अगर तुम ट्रेडिंग करने की माइंडसेट से आए हो, तुम रिग्रेट को पसंद नहीं करोगे। यही था आज के इस लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।